आज की इस वीडियो में सीखेंगे लिसन और हियर के बीच अंतर क्या है। लिसन का मतलब है सुनना और हियर का मतलब है सुनना, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जैसे रवि गाना सुन रहा है, रवि इज लिसनिंग टू म्यूजिक। रवि गाना सुन रहा है, रवि इज हियरिंग म्यूजिक। दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है। लिसन का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ किया जाता है और हियर का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ किया जाता है, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यूज ऑफ लिसन और इसका मतलब होता है सुनना। जैसे ही सुनने की बात आती है उसमें लिसन और हियर दोनों दिमाग में आता है। बस ये समझना है कि दोनों का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में किया जाता है। लिसन का मतलब होता है सुनना, लेकिन वहां पर प्रयोग करते हैं जहां पर कोई चीज चाहकर सुनना, मतलब कि उस चीजों को सुनने की आपका विल हो, आपकी इच्छा हो। और ध्यान से सुनना, कोई चीजों को आप ध्यान से सुनते हैं, किसी बातों को आप ध्यान से सुनते हैं तो लिसन प्रयोग करेंगे। कोई चीजों को आप चाहकर सुनते हैं तो वहां पर आप लिसन प्रयोग करेंगे। जैसे कि म्यूजिक सुनते हैं तो उसे ध्यान से भी सुनते हैं और उसे चाहकर भी सुनते हैं, मतलब सुनने की इच्छा होती है। तो जहां पर सुनने की इच्छा हो, जहां पर ध्यान से सुनना हो, वहां पर लिसन प्रयोग किया जाता है। तो लिसन का प्रयोग ध्यान से सुनना और चाहकर सुनने के लिए कर सकते हैं। और एक चीज कि इसका प्रयोग उसके साथ कर सकते हैं जब आप किसी पर्सन को सुनते हैं। जब आप किसी पर्सन को सुनते हैं, व्यक्ति को सुनते हैं, तो वहां पर आप लिसन प्रयोग करेंगे। जैसे तुमने उसकी बातों को सुना, यू लिसनड टू हिज वर्ड्स। तुमने उसकी बातों को सुना। इसे कहते हैं मेरी बात सुनो। सेंटेंस है मेरी बात सुनो, तो इसे कहते हैं लिसन टू मी। लिसन टू मी मतलब मेरी बात सुनो। यहाँ पर मेरी बात के लिए तो यहाँ पर सिर्फ मी है, लेकिन लिसन टू मी का ही मतलब है मेरी बात सुनो, मुझे सुनो। मतलब क्या, मैं जो बोलूंगा उसे सुनो। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि यहाँ पर मेरी बात का ही सेंस है। अगला इसमें कंडीशन ये है कि लिसन का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ टू आएगा। तब आएगा जब इसके बाद कोई नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा। अगर लिसन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो यहाँ पर आप टू प्रयोग कर सकते हैं। और लिसन के साथ आप टू प्रयोग करेंगे और इसके साथ साथ जब भी कोई वर्ब आए तो इसके बाद वी वन आएगा। जैसे कि बोलते हैं गो, कम, स्पीक, रन, इस तरीके से। अदरवाइज लिसन के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। जैसे कि गो के साथ टू लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसके बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वहां पर टू प्रयोग होता है। और अगर देयर आ जाए, गो देयर, तो इसके बीच में टू नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये देयर नाउन या प्रोनाउन में से कोई भी नहीं है, ये एडवर्ब है, इस वजह से इसके बीच में टू नहीं आ रहा है। इसी तरीके से लिसन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आएगा तभी टू आएगा, अदरवाइज टू नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिसन टू हिज वर्ड्स, ये वर्ड्स जो हैं ये नाउन है, इस वजह से यहाँ पर टू आया हुआ है। इसी तरीके से ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे जहाँ पर टू का प्रयोग होगा। टू का आपको ये समझना है कि लिसन के बाद अगर टू लगा रहे हैं तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, अदरवाइज लिसन के साथ टू प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे प्रिया कहानी सुना रही है। अब सुनना और सुनाना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सुनना के लिए तो लिसन प्रयोग कर सकते हैं और सुनाना के लिए आप मेक लिसन प्रयोग करेंगे। मेक लिसन मतलब सुनाना। जैसे बोलना मतलब स्पीक, बोलवाना तो क्या हो जाएगा? मेक स्पीक। समझना अंडरस्टैंड, समझाना मेक अंडरस्टैंड, इस तरीके से। तो प्रिया इज मेकिंग स्टोरी लिसन। तो मेक लिसन के बीच में आप उस ऑब्जेक्ट को लगा सकते हैं जिससे सुनने की बात है। तो कहानी को सुनने की बात है तो स्टोरी कर सकते हैं, आ स्टोरी कर सकते हैं या द स्टोरी भी कर सकते हैं। आ भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं।
अगर आप आर्टिकल समझते हैं तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अमित गाना सुन रहा था, अमित वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। आप म्यूजिक सुन रहा था तो ध्यान से सुन रहा होगा, या फिर सुनने की इच्छा होगा वहां पर। अब स्टोरी सुना रही है तो वहां पर भी सुनाने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, ध्यान से सुन रहा है। इस तरीके के कंडीशन में आप लिसन प्रयोग करते हैं। तो लिसन के साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो भी बता दिया है। आप इन सभी चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। अब हियर का भी मतलब है सुनना। इसका क्या कंडीशन है, क्या स्ट्रक्चर होगा, किस कंडीशन में इसे प्रयोग करते हैं? तो हियर का प्रयोग तब करते हैं जब ना चाहते हुए कोई चीजों को सुनते हैं, मतलब सुनने की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप सुन रहे हैं। और दूसरा क्या है, किसी निर्जीव चीजों को सुनना, किसी निर्जीव चीजों का आवाज सुनना। जैसे निर्जीव चीजों का आवाज क्या हो सकता है, जैसे बंदूक का आवाज होता है, बादल गरजने की आवाज होती है। इस तरीके से जब कोई काम कर रहा होता है, लोग तो काम करता है तो कुछ चीजें जब होता है तो उस समय भी आवाज होता है। तो कई सारे ऐसे चीजें जो कि निर्जीव चीजों का भी आवाज होता है, वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं हियर। कोई निर्जीव चीजों का आवाज सुनने के लिए हियर प्रयोग कर सकते हैं। और न चाहते हुए कोई चीजों को आप सुनते हैं, किसी व्यक्ति को भी सुनते हैं, वहां पर भी आप हियर प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मैं एक्सीडेंट के बारे में सुना। किसके बारे में सुना? एक्सीडेंट के बारे में सुना। मेरी इच्छा नहीं है एक्सीडेंट के बारे में सुनने की, फिर भी मैंने सुना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं आई हर्ड अबाउट एक्सीडेंट। अब एक और कंफ्यूजन हो सकता है कि हियर का V1 तो हियर है, V2 क्या होगा, यहाँ पर हर्ड हो जाएगा। V3 क्या होगा, तो V3 भी हर्ड हो जाएगा। और लिसन का मैं बता दूं, लिसन का V1 लिसन होगा, लिसन का V2 लिसनड होगा, जो मैंने एग्जांपल्स में भी बताया है। और V3 भी वही होगा, सेम लिसनड। मतलब ईडी जोड़ देंगे V2 और V3 में। और यहां पर क्या होगा, यहां पर सिर्फ डी जुड़ेगा। तो अलग अलग वर्ब फॉर्म्स होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसने गाड़ी की आवाज सुना, ही हर्ड, उसने सुना, द साउंड ऑफ वैन, मतलब गाड़ी की आवाज, किसी निर्जीव चीजों की आवाज, बंदूक की आवाज हो, गाड़ी की आवाज हो, बादल गरजने की आवाज हो, प्लेन का आवाज हो। इस तरीके से अमित गाना सुन रहा था, अमित वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, या फिर अमित वॉज हियरिंग म्यूजिक। क्या होगा, हियरिंग अगर आप लगाएंगे तो मतलब कि आपका गाना सुनने की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी बज रहा है तो मजबूरीवश सुन रहे हैं। जैसे समझ सकते हैं कि जब कहीं पर कोई इवेंट होता है तो वहां पर बहुत सारे लोग म्यूजिक बजाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के गाना बजाते हैं। आपका सुनने की इच्छा नहीं है लेकिन बज रहा है, आपके कान तक आवाज पहुंच रहा है, तो आप तो सुन नहीं रहे हैं, ना चाहते हुए सुन रहे हैं। तो वहां पर सुनने के लिए आप हियर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर चाहते हुए सुन रहे हैं तो वहां पर लिसन करना होगा। कंडीशन ये है। इससे मैंने बंदूक की आवाज सुना, इससे निर्जीव चीजों की आवाज सुना, तो बोलेंगे आई हर्ड द साउंड ऑफ गन। तो इस तरीके से समझना है, किसी निर्जीव चीजों का आवाज हो वहां पर भी आप, कोई चीजों को आप सुनना नहीं चाहते हैं, किसी चीजों की आवाज को, फिर भी आपको सुनाई दे रहा है, तो वहां पर भी आप हियर का प्रयोग करते हैं। और लिसन का प्रयोग कहां करते हैं, थोड़ा सा मैं ओवरऑल कर दूं कि लिसन का प्रयोग तब करेंगे जब किसी चीजों को आप चाहकर सुनते हैं, आपके सुनने की विश हो, आपके सुनने की विल हो, इच्छा हो, वहां पर आप बोल सकते हैं। और किसी चीजों को, किसी व्यक्ति को आप ध्यान से सुनते हैं, केयरफुली सुनते हैं, तो वहां पर आप लिसन का प्रयोग करेंगे। और हियर का प्रयोग तब करेंगे जब किसी चीजों को जस्ट अपोजिट, लिसन का अपोजिट, ना चाहते हुए सुनना, सुनने की इच्छा नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, तो वहां पर हियर हो जाएगा। और किसी निर्जीव चीजों की आवाज हो तो वहां पर भी हियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिसन और हियर के बीच डिफरेंस करते हैं
और अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग वर्ड्स के साथ इसे प्रयोग करते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।